हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, अनुशासनम पदे उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो शब्दों के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग है अनु। सिरपुरम कस्य राजधानी आसीत्? मौर्यस्य पांडुवंशी नृपाणाम कलचुरिणाम गुप्तस्य। इसका आंसर हो जाएगा पांडुवंशी नृपाणाम। सिरपुर दक्षिण कौशल की पांडुवंशी राजाओं की राजधानी थी। वानरः कुत्र वसति स्म? वने गृहे जम्बू वृक्षे नद्याम। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्बू वृक्षे। वानर जामुन के पेड़ पर रहता था। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, कस्य वचनम नीति नवनीतम अस्ति? व्यासस्य वाल्मीकि मनोः कालिदासः। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनोः। कालिदासेन विरचितम खंडकाव्यम अस्ति रामायणम मेघदूतम महाभारतम पुराणनम। इसका करेक्ट आंसर है मेघदूतम। फिर आपका नेक्स्ट है, उचित शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत, खाली स्थान को भरो। अस्माकम देशे बह्व्या डैश वहंती। इसमें हो जाएगा नद्या यानी कि नदिया। डैश परमो धर्मः अहिंसा। डैश सुव्यवस्थितम भवति ग्राम्य जीवनम। महर्षि दधीचि डैश आचरत तपः। आकाशे डैश तारा अस्ति ध्रुवा। ये इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। फिर सही जोड़ी का मिलान करना है। उचित स्तंभनम योज्यत। सही जोड़ी मिलाइए। सुष्ठु आचरितम, इसका मैच करना है। इसका आ जाएगा सुचरितम। पहले का आ जाएगा सुचरितम। रामस्य, रामस्य में आएगा षष्ठी विभक्ति। रामस्य में षष्ठी विभक्ति। मम, मम का आ जाएगा अस्मद, षष्ठी विभक्ति। राष्ट्रीय संचयः, वर्षताओं का आ जाएगा कृष्ण मेघा गर्जन्ति। फिर आपका अगला खंड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 2x6 = 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। संधि विच्छेद करना। हिमालय का क्या होगा? हिम प्लस आलिया। हिम प्लस आलिया। और ये कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि होगा। जगन्नाथा का होगा जगत प्लस नाथः। और ये होगा व्यंजन संधि। फिर विद्यालय का होगा विद्या प्लस आलयः। ये भी दीर्घ स्वर संधि होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधोलिखित संख्या संस्कृते लिखत। संख्या को संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर अष्टादश, 18 को कहते हैं अष्टादश। फिर आपका अगला है 25, 25 को बोलते हैं पंच विसंति, पंच विसंति। फिर है आपको इसका अर्थ बताना है। शब्दानाम अर्थ लिखा, शब्दार्थ बताना है। पांथ, पांथ को क्या कहते हैं? पथिक, राहगीर यानी कि। कृषक का हो जाएगा किसान। फिर आपका अगला प्रश्न है, वृक्ष अथवा बालकस, बालक शब्दस्य द्वितीय विभक्ति त्रय वचनानि लिखत। फिर इसका विरुद्धार्थी शब्द बताना है। उल्टा, दीनम का क्या हो जाएगा? रात्रिः। दीनम का हो जाएगा रात्रि। शीतलम का हो जाएगा उष्णम।
फिर आपका यहाँ पर प्रत्यय को अलग करना है। यहाँ पर प्रत्यय पृथक कुरुत गत्वा, गत्वा का हो जाएगा गम धातु, और यहाँ पर प्रत्यय कत्वा, कत्वा, ये आंसर हो जाएगा। पठित तुम का हो जाएगा पठ प्लस आ जाएगा आपका तुमुन, तुमुन प्रत्यय होगा, और यहाँ पर कत्वा गलत लिखा हुआ था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, कोई 3 बताना है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और गांव का जीवन सरल होता है, अनुशासन से सफलता मिलती, वृक्ष हमें फल देते हैं। गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभाग अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति आसीत्, तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 5 दिनांके अभवत्। तस्य पिता वीर स्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्, तस्य माता अत्यधर्मपरायणा आसीत्। इसका अनुवाद करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसका विभक्ति बताना है। रामेण कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। रामेण है तृतीय विभक्ति और एक वचन। फिर है आपका विद्यालयार्थ दिया गया है पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर दिया गया शिक्षकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में दिया गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समास विग्रह करना है, समास कंप्लीट करना है। यहाँ पर पीताम्बरा पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सह, ये होगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होगा। फिर है आपका राज्ञम राज्ञः पुरुषः, इसका हो जाएगा आपका राज्ञः पुरुषः, और ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इस तरीके से इसका आंसर रहेगा 11वें का। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्व पाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम श्लोकम लिखत, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर 4 अंकों का प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 सूक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। फिर संस्कृत में अनुवाद लिखना है, संस्कृत में उत्तर लिखना है। यहाँ पर नरः कया पीड़ितो न भवेत्, अनुशासन प्रिय छात्र किम प्राप्नोति, माता कस्या मूर्ति, कह ज्ञानम लभते, परोपकारेषु कस्य नाम अग्रगण्यम मन्यते। फिर आपको चित्र को देखकर संस्कृत में 4 वाक्य लिखना है यहाँ पर। फिर है आपको प्रश्न नंबर 16, ये प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ के जो दिए गए प्रश्न हैं उनके जवाब करना है। छत्तीसगढ़स्य लोकगीतेषु संस्कार गीतम धार्मिक उत्सव गीतम ऋतुगीतादीनि च प्रचलितन्ति, जना छत्तीसगढ़ राज्ये संस्कारणम अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति, एतेषु गीतेषु सोहर विवाह गीते च प्रमुख स्तः, सीमांत संस्कार अवसरे गे गीतम सधौरी गीतम इति उच्यते। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए, उनके जवाब करना है। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न, श्लोक का अनुवाद करना है। काव्य शास्त्र विनोदिनेन कालो गच्छति धीमताम वयस्नेन तु मूर्खणाम निर्दया कलहेन वाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। फिर रामगिरी अथवा प्रकृति वेदना पाठ का सारांश हिंदी में अपने शब्दों में लिखना है, 18वां क्वेश्चन है। फिर आपका पत्र लिखना आएगा बच्चों, इसको आपको ध्यान से करना है, कोई एक पत्र आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण प्रत्यार्थ स्वकस्य प्रधानाध्यापकः प्रति आवेदनम पत्रम संस्कृते लिखवत, मित्र प्रति जन्मदिवसस्य शुभकामना पत्रम लिखत। और आपको छुट्टी के लिए भी आवेदन पत्र कर लेना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं आता है तो। प्रश्न क्रमांक 20 है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये संस्कृत निबंध लिखत। 10 वाक्य में लिखना है। धेनु मम प्रदेश छत्तीसगढ़स्य
महाकवि कालिदास मम विद्यालय। तो ये आपका पेपर रहने वाला। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।